विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज आखिरी सेशन होगा, इसमें हम कुछ प्रश्नोत्तर लेंगे। तो आप में से कई लोगों ने मुझे क्लास के बाद कुछ सवाल पूछे थे। मैंने वो कहा था कि हम अभी सेपरेट सेशन में जवाब ले सकते हैं। तो किसी कोई सवाल है अभी? यस प्लीज़, वेलकम टू यू। हम देखते हैं कि जो कर्मकांड वाला जो डिवोशनल एस्पेक्ट उसको बताते हैं कि कैसे पांडव जो है वो भगवत धाम गए, परंतु जो नॉर्मल दृष्टिकोण उसको बताते हैं कि दे विजिटेड स्वर्गलोक नरक लाइक दिस। इतना फिर डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि दैट इज ऑल्सो शास्त्रीय ओनली ना। ओके, उसमें भी एक डाउट आ रहा है कि उसमें जो आता है वर्णन की फॉर सम टाइम दे वेंट टू एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अभी जब हमें मान लीजिए से वर्णन आता है कि भागवत में वर्णन आता है कि पांडव जो थे वो भगवत धाम चले गए, पर महाभारत में ही वर्णन आता है कि पांडव जो है स्वर्ग में गए। उसके पहले कुछ समय के नरक को भी देखना पड़ा उन्हें। तो ऐसा फ़र्क क्यों आता है? अभी इसमें 3 अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि कुछ हद तक कह सकते हैं कि जो फैक्ट सेंट्रिक अप्रोच टू हिस्ट्री, कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। द फैक्ट सेंट्रिक अप्रोच टू हिस्ट्री इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द पोस्ट न्यूटोनियन अप्रोच टू नॉलेज। जब न्यूटन के समय से विज्ञान का प्रभाव ज़्यादा होने लग गया, तो फिर सब कुछ क्या, ये इस दिन को हुआ, ये इस समय हुआ, ये उस समय हुआ। फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हो गए। तो ये केवल रामायण महाभारत की बात नहीं है। अगर हम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर ऐसे कुछ ग्रंथ लिखे हुए, इसके पहले इलियाड, ओडिसी, जर्मैनिक जो कहानियाँ हैं, तो प्राचीन काल में द पर्पस ऑफ हिस्ट्री वॉज नॉट प्रिसाइज recording of facts. The purpose of history was giving moral lessons from history. जब कोई इतिहास बता रहे हैं और केवल इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, इस समय ये होना, वो बताना प्राथमिक नहीं था, उद्देश्य नहीं था। प्राथमिक उद्देश्य था क्या था? कि हमें कुछ सीखना है उससे। तो ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी भी क्या करते हैं, भागवतम के पहले अध्याय के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि शायद कुछ आजकल के वैज्ञानिक, विजय कृष्ण जब द्वारका, हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं, तो इंद्रप्रस्थ द्वारका जाते हैं, तो तभी एक मार्ग बताया है कि ये यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए। पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आजकल शायद वैज्ञानिक वो शायद वही मार्ग ढूंढने का प्रयास करेंगे, पर यह बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पृथ्वी का जो तल है वो हमेशा बदलते रहता है। और यहाँ तक हमारा विचार है, हम सिर्फ संतुष्ट है कि कृष्ण अभी द्वारका पहुँच गए हैं और वो अभी अपने भक्तों के साथ द्वारका में लीला करने वाले हैं। तो क्या है कि हमें उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। द आचार्यस आर नॉट प्राइमरी राइटिंग स्पेशलाइज्ड हिस्ट्री बुक्स। उसमें हिस्टोरिकल नॉलेज हो सकता है, ऐतिहासिक ज्ञान हो सकता है, पर वो केवल
जिस पद्धति से हम आज इतिहास लिखते हैं उस पद्धति से वो इतिहास नहीं लिख रहे। आजकल की पद्धति का इतिहास मतलब क्या है कि बिल्कुल ये डेट सही होना चाहिए, ये डेट सही होना चाहिए। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि शास्त्रों में डेट सही नहीं है, पर वह प्रधान नहीं है, वह शास्त्रों का प्रधान उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ प्रिसाइज फैक्ट्स को बताना है, कि हर एक ग्रंथ का कोई उद्देश्य होता है और उद्देश्य को हमें समझ के उसको पढ़ना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात अभी यह है कि शास्त्र जब ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं या किसी ब्रह्मांड में किसी घटना का वर्णन करते हैं तो शास्त्र अधिकांश रूप से हर एक ग्रंथ का एक उद्देश्य होता है और जो कुछ भी बताया जाता है वो उस दृष्टि से बताया जाएगा। मान लीजिए अभी कोई एक सवाल पूछता है कि हमें नया मंदिर बनाए तो क्या क्या करना चाहिए, तो फिर अगर कोई जवाब देगा तो आपको ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, भक्ति के कार्य। पर कोई बोले कि अगर हमको भागवतम में अध्ययन करके भागवतम में निपुण बनना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर क्या है उसका एक अलग जवाब देंगे। अभी क्या है कि अभी दोनों भक्ति करने को बोल रहे हैं, पर चाहे अगर भागवत पढ़ना है तो बोले आपको रोज़ भागवत पढ़ना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपको मंदिर बनाया तो आपको क्या है लोगों से मिलना चाहिए, आपको जो फंड रेजिंग करना है तो उनके बर्थडे वगैरह याद रखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ये करना चाहिए। तो क्या होगा, हर एक जो प्रश्न होता है उसके जवाब एक तरह से होता है। तो भागवतम और महाभारत जो है ये अलग अलग सवाल के जवाब दे रहे हैं। महाभारत का सवाल क्या है कि धर्म क्या है, व्हाट इज़ धर्म, और वही भगवद्गीता का भी सवाल है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। धर्म क्या है इसके बारे में सम्मूढ़ हो गया, मुझे उसका बताइए। रामायण का जो सवाल है कि एक आदर्श व्यक्ति के क्या गुण होते हैं। भागवतम का सवाल है कि जो मृत्यु के पास में कोई व्यक्ति होता है उसका कर्तव्य क्या होता है, उसका धर्म क्या है। तो हर एक ग्रंथ के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और अभी उस ग्रंथ में जो बताया जाएगा वो उस सवाल की दृष्टि से बताया जाएगा। अभी प्राचीन काल में भी भागवतम के जब हुआ था उस समय में भी और उसके पहले भी जो शुद्ध भक्ति करने वाले लोग बहुत कम हुए थे। भागवतम में बता रहे हैं कि सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने नारायण परायण कुतश्चन बिभ्यति। नहीं, क्या है उस लोग पहला क्या है सुदुर्लभ प्रशांतात्मा मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण। तो क्या है कि ये उस समय भी बड़े दुर्लभ है। तो क्या है कि भागवतम में अधिकांश रूप से क्या है शुद्ध भक्ति के दृष्टि से सब कुछ बताया है। और अभी एक तरह से देखिए भागवतम और भगवद गीता में भक्ति की संकल्पना ही काफ़ी अलग है। भक्ति के बारे में वर्णन है पर संकल्पना काफ़ी अलग है। मतलब क्या है, भागवतम में भक्ति में कर्म पे बहुत जोर दे रहे हैं और ज्ञान को ज़्यादा कुछ जोर नहीं देते। ज्ञान का मार्ग नहीं, कर्म, आप कर्म योग करो या भक्ति योग करो, पर आप आपका कर्तव्य करो, युद्ध करो। पर भागवतम में क्या है, खासकर उद्धव गीता में कर्म छोड़ दो, आप भक्ति करो, भक्ति नहीं कर सकते तो ज्ञान योग करो, पर दोनों में क्या है वैराग्य पे जोर दे रहे हैं। क्यों? अभी इसका ऐसे कारण ऐसे है कि अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई नौजवान भक्त है, कोई सेवा कर रहा है, पर उसमें कुछ उसको समस्या आ गई, कुछ फेलियर आ गया है, तो हताश हो गया है और वो भक्त बोलता है कि मैं भी वृंदावन चले जाऊंगा और मैं रोज़ 128 माला जप करूंगा और एक पेड़ के नीचे रहूँगा। तो उसको बोलेंगे नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप थोड़ा दूसरे से वापस करो, हौसला मत रहो, वापस सेवा चलो, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा सब कुछ। पर मान लीजिए किसी को अभी कैंसर हो गया है, कोई दवाई नहीं काम कर रही है, डॉक्टर बोले 2-3 महीने बचे हैं, और तभी अगर वो बोलते हैं कि अभी मैं इस मंदिर के लिए फंड रेजिंग करूँगा, ये छोड़ो, अभी वो करने की जरूरत नहीं है। अब अभी आप एक धाम में रहो या आप मंदिर में रहो, सिर्फ भगवान के बारे में श्रवण करो, भगवान के छायाचित्र आपके सामने लो। तो क्या है, दोनों को भक्ति के बारे में बता रहे हैं, पर परिस्थिति के अनुसार किस चीज़ पे जोर देना है वो अलग है। तो उसी तरह से जो महाभारत में जोर दे रहा है कि आपको इस जगत में कर्तव्यपूर्ण कार्य करना है। कृष्ण उस अर्जुन को ये बता रहे हैं किस चेतना में करना है, वो बात सही है। पर अभी परीक्षित महाराज जो है ये मृत्यु के पास में, और उन्होंने मृत्यु ऐसे स्वीकार कर लिया कि मैं मृत्यु से संघर्ष नहीं करने वाला हूँ,
तो इसलिए क्या है, सारा जोर है कि अभी ये जगत से परे क्या है उसकी प्राप्ति करनी है। तो जो भागवतम का शुद्ध भक्ति का स्तर है वह बहुत कम लोगों का दुर्लभ स्तर होता है। वो तो अधिकांश लोग क्या चाहते हैं कि हमें इस जीवन में अच्छा रहना, अच्छा जीवन जीना है और फिर अगले जगत में भी अच्छा जीवन जीना है। अच्छा जीवन मतलब क्या है कि जो जीवन में भोग करने के लिए चीज़ें होती है वो हमें मिलनी चाहिए। तो इसको हम सारी इंद्रिय तृप्ति को एक समान बोल देते हैं, पर जो देवताओं की इंद्रिय तृप्ति और असुरों की इंद्रिय तृप्ति एक नहीं है। वो देवता धर्म का नियम, धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं। तो वेदों में और महाभारत में भी हम कर्मकांड को एक बुरी चीज़ बोलते हैं, पर आजकल के जगह में जीवन में अगर कोई कर्मकांड भी करता है तो एक्चुअली वो, अधिकांश लोग भौतिकवादी और नास्तिक है, तो कम से कम उसको कुछ भगवान में श्रद्धा है, कुछ आध्यात्म में श्रद्धा है, धर्म में श्रद्धा है, अच्छी बात है वो आजकल के दृष्टि से देखा जाए तो महाभारत का क्या है कि व्यक्ति जब इस जीवन में जी रहा है अधिक अंश रूप से वह एक भौतिक चेतना में होता है, तो फिर उसे किस तरह से धर्म की ओर प्रेरित करना है। तो क्या है कि उसको बताया जाता है कि अभी आप अगर आप अच्छा कर्तव्य पूरा करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और अधिकांश लोगों की कामना ये होती कि हम धर्म करेंगे पर हमारी भौतिक परिस्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, और उसको भी सुविधा दी गई है शास्त्रों में। तो महाभारत जो है उस दृष्टि से बता रहा है, भागवतम बता रहा है कि ये जगत पूरा नश्वर है, वह दुख में, इसके परे चले जाओ। तो उसका जवाब तो हर एक ग्रंथ का जो ड्राइविंग क्वेश्चन है उसके अनुसार उसका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस होगा। आप समझ रही है कि अगर मुझे चाहिए कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए कि एकदम फास्ट स्पोर्ट्स कार जैसी होती मुझे, जो मुझे पेज से कहीं दृष्टि, तो वो हम एक कार बोलेंगे। अगर मुझे ऐसी कार चाहिए जो कम से कम पेट्रोल ले और ज़्यादा समय तक चले, तो कोई स्टडी कार चाहिए, तो फिर अलग कार के बारे में बताइए। तो क्या है कि दोनों के सवाल अलग है, इसलिए दोनों में यश की परिभाषा भी अलग है। ये दूसरा जो पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी महाभारत और भागवतम वही पात्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर उसमें जो प्रसंग है वो ऐसे नहीं है कि वो एक ही कल्प में बताए गए। तो अभी एक कल्प में जब ये घटना हुई है महाभारत में वर्णन किया है, और उसके द्वारा जो कर्मकांड में जो यश प्राप्त होता है उसका दर्शन करवाया है, और दूसरे कल्प में ऐसे दर्शन कराया है कि कैसे शुद्ध भक्ति के दर्शन करने से कैसे हमें शुद्ध भक्ति का जो गति है भगवत धाम प्राप्त होता है। तभी पांडव कुछ समय के लिए नरक में गए, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि वास्तव में कर्म के मार्ग में कोई पूर्णतया शुद्ध नहीं रह सकता है। तो कभी कभी कुछ अशुद्ध का कार्य हो जाता है तो उसका थोड़ा परिणाम होता है, पर ऐसे नहीं, उसका परिणाम हमेशा रहने वाला है। तो वो महाभारत में भी कर्म के मार्ग का सत्य बताया है, पर उस पर जोर नहीं दिया है। नरक में जाना पड़ा, पर उसके बाद स्वर्ग में चले गए वो। ओके, कौरवों को नहीं जाना पड़ा। देखिए कैसे है, कौरव को नहीं जाना पड़ा। कौरव कैसे है, दो चीज़ें हैं उसमें कि अगर कोई फर्स्ट थिंग इज़ हम वैदिक धर्म में और ये क्रिश्चियन आदि धर्म जो है ना, उनमें एक फ़र्क है कि नीदर हेवन नॉर हेल इज़ इटर्नल। स्वर्ग या नरक यह शाश्वत नहीं है। तो अभी कैसे होता है, किसी का भी कर्म होता है वो पूर्ण सही पूर्ण गलत नहीं होता है। सबको कुछ अच्छा कर्म होता है, कुछ बुरा कर्म होता है। तो अभी ऐसा एक तत्व है कि अगर कोई रणभूमि में बिना कायरता के युद्ध करते हुए मृत्यु प्राप्त होती है उसको, तो उसको स्वर्ग मिलता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि उसने उसके पहले कितने भी बुरे कर्म किए हो उसको सारा वाइट वॉश हो गया, सारा धुल गया? ऐसे नहीं है, वो कर्मों का भी उसको फल मिलेगा। तो अभी पांडव जो महाभारत के वर्णन में बताया गया, पांडव कुछ समय के नरक में गए, फिर उसके बाद स्वर्ग में गए, और फिर स्वर्ग से वो भगवत धाम चले गए। कौरव जो है यहाँ से वो स्वर्ग में चले गए कुछ समय के लिए, क्योंकि क्या हुआ, रणभूमि में उन्होंने बिना डरे हुए युद्ध करते हुए मृत्यु प्राप्त किए थे, तो उसका फल मिला। पर उसके बाद में क्या हुआ, बाकी सारे, जैसे आप नृग की कहानी जानते हो, महाराज नृग की, उनको पूछा गया कि आपको पहले आपके पुण्य का फल चाहिए या आपके पाप का फल चाहिए?
एक चिपकली बनो, फिर बाद में आप स्वर्ग में जाओ, या पहले स्वर्ग में जाओ बाद में आपको चिपकली बनना पड़ेगा। तो अभी ऐसे नहीं है कि स्वर्ग में गए मतलब उनको हमेशा के लिए स्वर्ग में है, कुछ समय के लिए स्वर्ग में रहेंगे बस, पर बाद में उसके जो दुष्कर्म है उसका भी फल उनको मिलेगा। ओके, यस, ओके, बोलिए। जैसे आपने बताया था फर्स्ट से क्लास में कि हमें जो शास्त्रों को भगवान की बहुत प्रमुख दृष्टि से देखना चाहिए। एक तो भगवान की लीला के आधार पर, और दूसरा है कि नैतिक शिक्षा लेने के हिसाब से देखना चाहिए। करेक्ट। तो गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम महाभारत के अंदर देखते हैं तो जो बलराम जी हैं, जैसे द्वारिका लीला है, वृंदावन लीला है, उसमें तो हमें सही लगते हैं, लेकिन जो महाभारत है इसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं, सुभद्रा, हाँ वो सही है। उसमें थोड़ा सा डाउट है कि इसको समझा पाएंगे। सारे ऐसे सवाल है, उस पर क्लास है कि क्लास हो सकता है। ठीक है, अभी बलराम जी सुभद्रा का पक्ष लेके दुर्योधन के शिक्षण सिखाते, गदा सिखाते हैं, कृष्ण के खिलाफ जाते हैं, ऐसे क्यों करते हैं बलराम जी? इसके अलग अलग स्तर पे कारण हैं। एक स्तर पे है कि भगवान कृष्ण अलग अलग तरह से रस आस्वादन करना चाहते हैं। तो वैसे वृंदावन में देखते हैं कि जटिला और कुटिला है, जो अभी राधा रानी को कृष्ण से मिलने में रोकते हैं, और वो विरोध से क्या होता है, थोड़ा उसमें रोचकता आती है, एक्साइटमेंट आता है कि कृष्ण और राधा कैसे मिल पाएंगे। तो अभी वो भी एक तरह से वो ऐसे भगवान के प्रतिकूल नहीं है, पर उनको वो भूमिका दी है और उन्होंने स्वीकार की है। वृंदावन में सब कृष्ण से स्नेह करते हैं, पर जटिला कुटिला जो है वो कृष्ण को दूर भगाना चाहते हैं, पर उससे क्या है, वृंदावन का रस बढ़ता है। तो वैसे ही भगवान अपनी लीला में चाहते हैं कि मेरे ही पक्ष में कोई हो विरोध करे। अभी असुर वृंदावन में आक्रमण करते हैं, वो अलग रस है, असुर से युद्ध करना, पर जो अपने ही परिवार के लोग हैं वो अगर कभी विरोध करते हैं तो उससे अभी उसको इंग्लिश में स्पारिंग कहते हैं। स्पारिंग मतलब फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट, फ्रेंडली बैंटर, कि कभी दो लगती बहस, गुस्सा नहीं है पर ऐसे ही बहस कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे कहते हैं, कभी रिश्तों में कभी कभी मिठास होता है, कभी मसाला होता है, और सबसे रिश्ते में क्या होता है, अलग अलग का रस होता है। तो वैसे ही क्या है कि भगवान ऐसा चाहते हैं कि कोई उनका विरोध करे और फिर उससे वो तर्क वितर्क करके योजना बना के कुछ कार्य करे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान ही ऐसी भूमिका लेते हैं कि वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरा है कि भगवान ये दर्शाते हैं कि अभी कोई कहेगा कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है, पांडव के पक्ष में है। तो वो कहते हैं कि भगवान का ही विस्तारित रूप जो भी भगवान है वह दुर्योधन के पक्ष, दुर्योधन को समर्थन करते हैं, दुर्योधन को मदद करते हैं। तो God loves some souls because of them and he loves some souls in spite of them. कुछ सोल भक्त है, कुछ आत्मा भक्त है, इसीलिए भगवान उनसे प्रेम करते हैं। कुछ सोल असुरी प्रवृत्ति, कुछ आत्मा असुरी प्रवृत्ति है, उसके बावजूद, तो उनके खुद के बावजूद भगवान उनसे प्रेम भी करते हैं। तो ये भगवान का एक कॉजलेस प्रेम जो है, अहेतुकी जो प्रेम है वो दिखाते हैं। ये दुर्योधन की कोई पात्रता नहीं है, पर ये बलराम जी की उदार दिलता है। नित्यानंद प्रभु बलराम जी के रूप में विस्तारित आते हैं। अभी वो किस तरह से, कोई पात्र पत्र ना देखे स्थान, ऐसा भाव होता है उनका। तो ये दूसरा कारण है। और उसके साथ साथ अभी जब बलराम जी जो कार्य करते हैं वह क्या है, जब भी वो कार्य कर रहे हैं, दुर्योधन का अगर मान लीजिए पक्ष ले रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि अर्जुन का विवाह दुर्योधन से हो, सुभद्रा से ना हो, यह सब वो जब करते हैं वह उनकी दृष्टि से वह कर रहे हैं जिससे कि वो सारे लीला की रोचकता और बढ़ जाए। तो इट इज़ जस्ट टू स्पाइस द रिलेशनशिप। पर तो वो विरोध करते हैं, पर वो उसके विरोध को किसी हद के आगे नहीं आ जाते। वो भीम पे गुस्सा हो जाते हैं, पर जब वो भीम पे आक्रमण करने जाते हैं, कृष्ण बीच में आ जाते हैं, तो फिर कुछ आगे नहीं करते हो। ओके, थैंक यू। यस जी, लास्ट क्लास यू टोल्ड, पिछली क्लास में आपने बताया था कि कर्ण ने एक स्वप्न देखा था कि युधिष्ठिर महाराज उसमें ये सब, तो इसमें बता, ये स्वप्न वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शास्त्र में क्या है? क्योंकि हमारे पास भी कभी प्रश्न आते हैं कि
प्रभु जी ये स्वप्न देखा, इसका क्या है ये स्वप्न। तो स्वप्न किसके सही होते हैं और कितने सही होते हैं, और उसमें कितना हमको फेथ रखना चाहिए, और दूसरों को हम कैसे बता सकते हैं इसके बारे में कि अभी सपने कितने सत्य होते हैं, किसके सपने सत्य होते हैं। बलदेव विद्याभूषण इसके बारे में गोविंद भाष्य में काफ़ी विस्तारित चर्चा करते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ये जगत सपने के समान है, माया है, तो वही उस तर्क को उल्टा कर देते हो, कहते हैं कि वास्तव में सपने भी सत्य है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अभी कुछ लोगों को अच्छे सपने आते हैं, कुछ लोगों को बुरे सपने आते हैं। मैं कहाँ था, मैं इंग्लैंड में था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति मुझे मिलने आया था, बोले कि मुझे सोने से बहुत डर लगता है। बोला क्या, जैसे ही सो जाता हूँ तो मुझे खौफनाक सपने आने लगते हैं। तो अभी वो व्यक्ति बीमार पड़ गया है, क्या है, शरीर का सोना तो ज़रूरी है, पर सो जाते हैं तो खौफनाक सपने आने लगते हैं। तो अभी विष्णु का एक नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है दुस्वप्न नाशनम, कि वो बुरे सपनों का नाश करते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण क्या बताते हैं कि जैसे हमने पूर्व कर्म किए हैं उसका फल हमें इस जगत जीवन में मिलता है। तो जो अच्छे कर्म किए हैं उसे कुछ सुख मिलता है, बुरे कर्म किए उसे दुख मिलता है। तो कहते हैं कि जो बड़े कर्म होते हैं उनका फल हमें हमारे जागृत अवस्था में मिलता है, और जो छोटे कर्म होते हैं उनका फल हमें स्वप्न अवस्था में मिलता है। तो कुछ लोगों को हमेशा अच्छे सपने आते हैं, कुछ लोगों को हमेशा बुरे सपने आते हैं। तो बुरे सपने क्यों आते हैं, वो कुछ पूर्व जन्म का कुछ कर्म है, उसके कारण वैसे सपने आ रहे हैं। तो अभी पूरे असली जीवन में हमेशा खौफनाक कुछ नहीं घटना नहीं घट रही है, पर सपने में वैसे आ रहा है। तो वो कहते हैं कि हम हमारे सपनों में भी पूर्णतया नियंत्रक नहीं होते। कुछ सपनों में हम प्रेक्षक होते हैं कि सब देख रहे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और कुछ सपनों में हम एक पार्टिसिपेंट, एक भागीदार होते हैं, कुछ हम भी भूमिका ले रहे हैं उसमें। पर सपनों में भी सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसका हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बोलते कि सपना भी कैसे है, तो एक तरह से इस जगत के समान ही है। इस जगत में कैसे होता है, हम कुछ करते हैं, कुछ हमारे मन के होता है, कुछ मन के नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि सपना भी वह एक तरह से ईश्वर की योजना के अनुसार आते हैं, और हमें कुछ हमारे छोटे कर्मों का फल उसमें मिल जाता है। अभी एक ये दृष्टि है उसके सपनों की। उसके साथ साथ क्या है कि जब हम सपने आते हैं हमें, तो हमारा मन होता है, अभी मुंडक उपनिषद में इसके बारे में बताया है कि ये आत्मा है, इसका सूक्ष्म शरीर है, ये उसका स्थूल शरीर है, और इसके पता ये बाहर का जगत है। तो जब आत्मा की चेतना सूक्ष्म शरीर मन से शरीर तक आके बाहर आती है तो उसको जागृति कहते हैं। जब आत्मा की चेतना सिर्फ मन तक आती है तो उसको स्वप्न कहते हैं। आत्मा की चेतना मन तक भी नहीं आती है तो उसको सुषुप्ति कहते हैं। और आत्मा की चेतना जब आध्यात्मिक स्तर पर जाती है उसको तुर्या या समाधि कहते हैं। तो 4 चेतना के स्तर हैं। तो अभी जब हम सोते हैं तो आत्मा की चेतना मन तक आ रही है और मन कार्यरत रहता है। तो अधिकांश जो भी सपने आते हैं हमें, वो केवल एक मन के कल्पना के कारण आ रहे हैं। पर वो तो इसीलिए क्या होता है, हमने प्रभुपाद जी वगैरह कहा करते थे कि आपने एक कहीं सोना देखा है, कहीं पर्वत देखा है, तो आपको सोने का पर्वत दिख जाएगा। तो इस तरह से आता है। पर ऐसे नहीं कि सब सपने वैसे ही आते। किसी को हमेशा अच्छे सपने आते हैं, किसी को हमेशा बुरे सपने आते, तो वो कुछ कर्म का फल हो सकता है, ऐसे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। और जहाँ तक सपनों में भविष्यवाणी होती है, यह अलग अलग प्रकार के पूर्व कर्म से कुछ लोगों को कुछ सिद्धियाँ होती हैं। वो एक तरह से मैं यौगिक सिद्धियों की बात नहीं कर रहा, कुछ क्षमताएँ होती हैं। हाँ, तो यह एक तरह से भविष्य में क्या होने वाला है वो दिखना, उसको कुछ लोग साइकिक कहते हैं। साइकिक मतलब पागल नहीं, पर जो इसका अनुभव है, साइकिक एबिलिटी, जो कुछ देख सकता है। तो कुछ लोगों को ऐसे सपने आते हैं जिससे उनको कुछ शायद भविष्य में होने वाला है वो दिखता है। तो अभी हमें जब सपने आते हैं कितने गंभीरता से हमें लेने हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है कि प्रभुपाद जी को एक बार बोला किसी ने कि तो कल कृष्ण मेरे सपने में आए थे कल रात को। तो भगवान प्रभुपाद जी बोले ठीक है, आज उनकी सेवा करो आप फिर। मतलब क्या है, ठीक है, अगर भगवान सपने में आ गए अच्छी बात है। क्या भगवान हमारे सपने में आ सकते हैं? आपको क्या लगता है, आ सकते हैं?
हम कौन होते ना बोलने वाले? भगवान को आना है तो आ सकते हो। पर महत्वपूर्ण क्या है कि जीव की हमारी प्रगति हमारे स्वेच्छा के सदुपयोग से होती है। अभी सपना और जागृत में एक प्रधान फर्क है कि साधारणतः सपने में हम हमारी स्वेच्छा का एक सचेतन भाव से सदुपयोग नहीं करते, कुछ होते रहता है वहाँ पे। पर हमारा शुद्धिकरण, हमारी प्रगति हमारी स्वेच्छा के सदुपयोग के द्वारा होती है। तो अगर हमारे सपनों में भगवान आ गए हैं तो वह एक भगवान की कृपा है, पर केवल उससे हमारी प्रगति नहीं होने वाली है, और केवल वही हमारे प्रगति का लक्षण नहीं है। उसके बाद में उठ के हम जागृत अवस्था में क्या कार्य कर रहे हैं, उससे हमारी प्रगति निर्धारित होने वाली है। तो इसीलिए हम जागृत अवस्था में क्या कर रहे हैं उस पर जोर देना है। और उसके साथ अगर हम खुद के अनुभव से देख सकते हैं कि अगर हम सपने आते हैं कुछ और वैसे होता है, तो शायद हम देख रहे हैं कि सपने जो है उसमें कुछ शायद बता रहे हैं, कुछ भी संदेश मिल रहा है। तो कुछ लोगों में अभी सिगमंड फ्रॉइड ने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नाम का एक अपने सपनों का कैसे हम समझना है उसके ग्रंथ लिखा। उसके में बहुत से लोगों ने इस पर संशोधन किया है, पर क्या उसमें बहुत कुछ से स्पेकुलेशन होते रहता है। प्रभुपाद जी बोला करते हैं उस पर ज़्यादा आप समय मत डाला करो। तो अगर विशिष्ट रूप से हमको कुछ सपना आता है, कुछ हमको पता चलता है ऐसे दिखा है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि शायद ये मुझे कुछ ऐसे ज्ञान मिल रहा है। पर अधिकांश रूप से हमको सपने याद भी नहीं रहते ज़्यादा, तो फिर उसका ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। इस कोई सवाल है? ओके। क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम में चीज़ें पढ़ते हैं कि कृष्ण ने देह त्याग किया और एक मतलब किसी से बाकी से छोड़ के गए। ओके। और ईशोपनिषद में हम और बाकी शास्त्रों में पढ़ते हैं उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। तो ओके, ऐसे बताया गया है कि कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया भागवतम में, पर उनका शरीर तो सच्चिदानंद है। ये भागवतम में इसका वर्णन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपने तात्पर्य में भी उसका काफ़ी वर्णन किया है। आगे सबसे पहली बात यह है कि वह पूरे प्रसंग को अगर हम देखते हैं तो जो योद्धा कुरुक्षेत्र के जैसे घमासान युद्ध में रहे थे, कितने सारे तीर उनको लगे थे, उससे कुछ हुआ नहीं उनको। और बाद में एक शिकारी ने तीर मारा, और वहाँ भी कहाँ मारा? पैर में। अभी पैर में तीर लगने से कोई मरता नहीं है। अब मरेगा ही तो कब होता है? जो अगर घाव फिर फैल जाता है, फिर इन्फेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में कुछ समय के मृत्यु होती है। पैर में लगने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो फिर अभी कृष्ण तो बहुत एक कॉमन सेंस एनालिसिस के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि वो तो बड़े योद्धा है, पैर के घाव से कैसे मर सकते हैं। तो वह जो है वह एक तरह से जीव गोस्वामी कृष्णास के जो कहते हैं कि भगवान की कुछ लीला ऐसी होती है, वह असुर मोहन लीला होती है। असुर मोहन लीला, असुर मोहन लीला, मोहन असुरों को मोह करने के लिए कुछ लीलाएं होती हैं। जैसे भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया और क्या किया? असुरों को मोहित कर दिया। तो वैसे ही भगवान हजार ऐसे लीला करेंगे जिसमें वो अपना दिव्यत्व, अपना सर्वशक्तिमत्ता दिखाएंगे। पर एक लीला ऐसी होगी जिसमें कुछ और लगेगा। तो कुछ असुर है वो देखो ये लीला को पकड़ लेंगे और उससे बोलेंगे यही सब कुछ है। तो क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जो भगवान है सब का पालन करते हैं। पर अब यहाँ पे क्या बता दे, सबसे उसका हम कभी बोलते हैं कि सबको मेंटेन करते हैं और सबको पालन करते हैं। पर इसका एक और भाव है कि एको बहुनाम यो विदधाति कामान, मतलब जिसकी जो इच्छा है वो इच्छा के अनुसार भगवान उनका पालन करते हैं। तो कोई अगर नास्तिक बना रहना चाहता है तो नास्तिकों को नास्तिकता बरकरार रखने के लिए सृष्टि में कारण है। अगर हम देख सकते हैं कि बारिश आती है तो उसके लिए इतनी योजना होती है, वो हम हमारे सारे संशोधन के साथ क्या है, बारिश हम निर्मित नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे सागर से बादल निकल आते हैं ऊपर, फिर बादल से हम बादल फिर पानी आता है, फिर हमको जल मिलता है बारिश के द्वारा। तो अभी हम कहें कि देखो कितनी अच्छी योजना है जिससे कि सागर का पानी हम सब तक पहुँच रहा है। तो नास्तिक कहेंगे अगर ये जो जल है, बारिश है, ये भगवान ने बनाया है
हम सबको जल देने के लिए, तो फिर बारिश सागर के ऊपर क्यों होती है? तो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि नास्तिक के सवाल पूछ के नास्तिक बने रहे। तो क्या है कि अगर कोई संशय करना चाहता है तो भगवान को संशय के लिए भी जगह दे देते हैं। पर अगर वो एक ऑब्जेक्टिव लेकर सीधे बुद्धि से अगर विचार करेंगे तो अभी कितने हजारों जीव मर जाते थे, पानी नहीं आता था। ठीक है, वहाँ पे पानी गिर रहा है, पर यहाँ पे तो पानी गिर रहा है। तो अभी उसका भी अलग कारण हो सकता है वहाँ पानी क्यों गिरता है, मैं उसमें नहीं आने वाला हूँ। पर पॉइंट यह है कि भगवान ऐसी योजना करते हैं कि कोई नास्तिक बनाना चाहता है, कोई असुर बनाना चाहता है तो उसको भी सुविधा देते हैं। तो यह जो लीला है यह एक असुर मोहन लीला है। तो सबसे पहले साधारण व्यक्ति भी किसी घाव से, पैर के घाव से मरता नहीं है, तो कृष्ण कैसे उसकी मृत्यु हो गई उसके द्वारा। और इतना ही नहीं, ठीक है, ऐसे बताया गया कि उन्होंने अपना शरीर त्याग के वहीं पर रह गए वो। पर उसी भागवतम में उसके पहले बताया है कि वे अपने गुरु के पुत्र को प्राप्त करने के लिए यमलोक चले गए थे। तो जिन्होंने मृत्यु के मुंह में जाकर वहाँ से किसी को वापस ले आया, उस पर मृत्यु कैसे आ सकती है? और वो भी कैसे कि एक पैर पे लगे घाव से आएगी। और फिर अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भगवान ने जो पूरी द्वारका की लीला की है, जिससे कि सारा द्वारका का विनाश हो गया और सबका बड़ा ही उपद्रव के साथ मृत्यु हो गई है, वो क्या है? वह एक तरह से भागवतम का ही एक महत्वपूर्ण सीख दर्शाई जा रही है। कि बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो एक चमत्कारिक स्तर से इस भौतिक जगत में हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, हमारा संरक्षण हो जाएगा, हमारी समृद्धि हो जाएगी। तो अभी कैसे कोई मूवी होगा, उसमें किसी को कोई इंडियाना जोन्स जैसी किसी कोई मूवी है कि उसको 7 दिन के अंदर एक खजाना ढूंढना है, अगर नहीं ढूंढेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन हो जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती। ये कैसा मूवी बोले, ये कैसा चित्र? पर कैसे भागवतम ऐसे शुरुआत में परीक्षित महाराज को शाप मिलता है कि आप 7 दिन में मर जाओगे, और 7 दिन के बाद मर जाते हो। तो ये क्या बात है बोले? तो भागवतम का पूरा जो भाव है कि ये भौतिक जगत में विनाश होने वाला है, पर भगवत चेतना में अगर हम स्मरण करते हैं तो फिर हम इस भौतिक जगत के विनाश से ऊपर उठ जाएंगे, यह दर्शाया जा रहा है। तो ये भौतिक जगत में विनाश अनिवार्य है। तो द भागवतम force compels us to raise our consciousness to the spiritual level by portraying the inevitability of destruction at the material level. कि इस भौतिक स्तर पे विनाश अनिवार्य है, और इसीलिए हमें आध्यात्मिक चेतना से देखना है। परीक्षित महाराज ने आध्यात्मिक चेतना से ऊपर देख लिया, और उनका शरीर तो वो तक्षक के काटने से उनका जल गया, पर उनकी आत्मा मुक्त होकर भगवान के पास चली गई। वैसे ही इस भौतिक स्तर पे विनाश हो गया, और जो भौतिक चेतना में रहेगा वो देखो ना, भौतिक शरीर छोड़ा। पर जो पूरी लीला देखेंगे, जो उससे भगवान की चेतना में आ जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि वास्तव में भगवान भगवत धाम चले गए हैं, उन्होंने के लिए असुर मोहन के लिए ऐसे किया है। ओके, थैंक यू। यस, माता जी को भी सवाल है? ओके, यस। तो मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो जैसे आज सुबह आपने एक आंसर में बोला था कि डोंट ओवरवैल्यू दोस हु डिवैल्यू यू, वैल्यू दोस हु वैल्यू यू। तो जैसे हम देखते हैं जो युधिष्ठिर महाराज थे वो धृतराष्ट्र के बहुत ही वैल्यू, उनको मतलब बहुत ही उनको सत्कार करते थे, आदर करते थे, अपने पिता समान मानते थे। जो भी वो इंस्ट्रक्शन उनको देते थे वो पूरा फॉलो करते थे। और वही धृतराष्ट्र के साइड से देखे तो उन्होंने अपने पुत्र के समान कभी उसको इतना प्यार नहीं किया, दुर्योधन की साइड हमेशा रहते थे। तो कि इसको एक साइड से वैसे नहीं देख सकते कि युधिष्ठिर महाराज जो है वैल्यू करते थे। वही तो है कि क्या युधिष्ठिर महाराज ने ज़्यादा ही कदर किया, युधिष्ठिर महाराज ज़्यादा ही कदर किया धृतराष्ट्र का? ये सही है। अभी मैंने पहले बताया था, पहले एक प्रवचन में बताया कैटेगोरिकल एथिक्स और कॉन्टेक्चुअल एथिक्स। क्या है, यही बात हमेशा सही है, और संदर्भ देख को समझिए क्या सही है क्या गलत है। तो एक तरह से महाभारत जो है, महाभारत डिपिक्ट्स द इवोल्यूशन
ऑफ युधिष्ठिर फ्रॉम कैटेगोरिकल एथिक्स टू कॉन्टेक्चुअल एथिक्स, कि पहले युधिष्ठिर जो होते कि जो वरिष्ठ ने बताया वही बात पूरी हमेशा माननी है, पर बाद में जब ऐसे षड्यंत्र होता है उनके खिलाफ बहुत कुछ होता है तो थोड़े और वो हार्ड आइड बन जाते हैं, हार्ड आइड नहीं क्या, वो थोड़े और रियलिस्ट बन जाते हैं। इसीलिए जब कृष्ण जब 13 साल खत्म हो जाते हैं तो तभी पांडव संदेश भेजते हैं कि अभी हमारा राज्य हमें दे दीजिए, और धृतराष्ट्र कहता है कि मैं संदेश भेजूँगा मेरा कुछ समय के बाद, तो संजय को भेजते हो। और तभी क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र कहता है कि हे युधिष्ठिर, इस जगत में सब कुछ नश्वर है और हमेशा सबको आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में रहना है। कोई गृहस्थ आश्रम में रहता है उसको वानप्रस्थ होना है। तो बाद में अभी तुम्हारा तो ये भाग्य है कि तुम जवानी में वानप्रस्थ हो गए हो, अभी पुनः गृहस्थ क्यों बनना चाहते हो, तो पुनः इस भौतिक जगत के जंगल में फंसना क्यों चाहते हो, और उसके लिए तुम अपने ही परिवार वाला सिद्ध क्यों करना चाहते हो। जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहो और आगे प्रगति करो। तो क्या है, तत्वज्ञान ऐसे होता है, कोई तत्वज्ञान का किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है वो। और तभी युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की बात नहीं मानते, कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, मतलब कि अभी पर मेरा हमारे गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य अभी बाकी है कि अरे पूर्वजों के प्रति मुझे ऋण मेरा पूरा करना है, धार्मिक कर्तव्य करने हैं, और बाद में वानप्रस्थ लूँगा। तो युद्ध मैं नहीं चाहता हूँ, जो मेरा ही अधिकार है वो मैं वापस मांगा जाता हूँ। और आपने ही आपके ही सामने जुए के खेल की शर्त हुआ था, उसके अनुसार हमने हमारा भाग पूरा किया, अभी आप आपका भाग पूरा कीजिए। तो एक तरह से वो जो है वो इवॉल्व होते हैं। और वो क्या है कि कभी कभी हम बहुत आदर्शवादी होते हैं, और ऐसे नहीं कि आदर्श को त्यागना है, पर क्या है कि आदर्शों को भी हमें जो असली जीवन में किस तरह से जीना है जिससे कि कल्याण हो, न कि विनाश हो जाए, वह भी समझना है हमको। तो वो दिखाया है इसलिए। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था जो आपका गीता विजडम जो कोट्स होता है, जो एक 3.35 पे कोट था आपका, सीकिंग टू अंडरस्टैंड आवर नेचर वोंट बॉक्स अस इन, इट विल रिवील द बॉक्स वी आर ऑलरेडी इन। तो प्रभु जी अभी मैं एक्चुअली एक बुक पढ़ रही हूँ, शुभविलास प्रभु जी की रामायण के ऊपर है। तो उसमें प्रभु जी बोलते, मतलब उसमें वो लिखते एक जगह, जैसे जो ऋषि श्रृंगा है जब उनको अंग देश में लाया जाता है, जब रोमपाद के किंगडम में बारिश नहीं होती है तो बोलते हैं कि ऋषि श्रृंगा को लाना पड़ेगा, और जब वो कदम रखेंगे तभी इस किंगडम में फिर से बारिश होगी। तो मतलब जो विभंडका होता है उसको एकदम ब्रह्मचारी की लाइफस्टाइल एकदम फॉलो करवाता है, और बहुत ही उसका जो विपरीत, बिना उसका नेचर जाने उसको वो सब लाइफस्टाइल्स फॉलो करवाते हैं। बट जब वो मिसगाइड होकर आ जाते हैं इधर, तो जो रोमपाद है उनको एज अ गिफ्ट, जो संता जो दशरथ की बेटी होती है वो एज अ गिफ्ट देते हैं, और बाद में उनकी मैरिज होती है। तो उसमें फिर उनकी जो था कि इससे एज ए लर्निंग हमको क्या मिलता है, उसमें ये था कि बिना विभंडक ने अपने पुत्र का रियल नेचर जाने, उससे एक बिल्कुल उसके नेचर का अपोजिट चीज फॉलो करवाया। तो उसमें था कि विदाउट नोइंग योर real nature, if you follow something, it leads to hypocrisy. Or if you are conducive to your nature, you should be conducive to one should be conducive to one's nature and keep the higher principles in mind. तो प्रभु जी इसमें हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे डेली लाइफ में भी, कि जैसे आवरण आत्मिका शक्ति का जो क्या रोल होता है हमारे, या फिर खुद का आलस्य पर हमारी कैपेसिटी और हमारा नेचर, इन सब चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। तो हमारा जो स्वभाव है उसको हम किससे समझ सकते हैं कि उसके अनुसार अगर हमें जीना है, नहीं तो फिर हम समस्या में पड़ जाएंगे बाद में। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है कि जो हमारा स्वभाव है वो वह समझने के लिए भी कुछ हद तक सत्वगुण लगता है। सत्वगुण में स्पष्टता से हमें दिखता है। रजो और तमोगुण में क्या होता है कि हम कुछ स्पष्ट देख नहीं पाते। तमोगुण में होता है, अगर हमारा मन तमोगुण में होता है और कुछ जिम्मेदारी नहीं चाहता है, कुछ परेशानी नहीं चाहता है, मन को पूछेंगे मेरे स्वभाव के अनुसार क्या सेवा है, तो वो मन बोलेगा जो सेवा तुम अब कर रहे हो वो सेवा नहीं है।
So, मतलब क्या है? The mind will all, even if we go to paradise, the mind will say yes, but अगर हम स्वर्ग में भी चले जाएंगे सब कुछ बहुत अच्छा है, पर ठीक अच्छा है, पर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जो मन रजस तमस में है वो कभी संतुष्ट रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये केवल हमें हर पल पे अगर मैं देखूंगा कि मैं सुखी हूँ या नहीं, सुखी हूँ या नहीं, सुखी हूँ या नहीं, तो वैसा करने से हमें कुछ पता नहीं चलने वाला है। कि हमें जो जिम्मेदारियाँ हैं वो स्वीकार करके हमें कार्य करना है जिस परिस्थिति में है उसमें, पर ऐसे करते समय हमें आत्मनिरीक्षण करना है। सो आवर मोमेंट टू मोमेंट फीलिंग्स विल नॉट टेल अस मच अबाउट आवर नेचर, क्योंकि वो तो है हमारे मन के कारण, वो भावना हमेशा बदलती रहती है। पर जब हमारे जो भी जिम्मेदारियाँ करते हुए हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हम दो चीज़ें देख सकते हैं कि भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागश। तो गुण उसको हम कह सकते हैं कि जो भी हमें कुछ चीज़ करने का गुण होता है तो हमें वो करना अच्छा लगता है, वो करते हुए हमें आनंद आता है। और कर्म मतलब वो हम अच्छा कर भी सकते हैं। एक है ये करना अच्छा लगता है और जब मैं करता हूँ वो अच्छा भी करता हूँ। तो क्या होता है, कुछ हद तक हमें अगर समझना है मेरा स्वभाव क्या है तो हम देख सकते हैं मैं क्या, अगर मुझे कुछ भौतिक स्तर पे फल नहीं मिलेगा तो भी मैं क्या करना चाहूँगा। मतलब अगर कुछ हमारे स्वभाव के अनुसार है तो उसके कारण है भौतिक स्तर पे उसका कुछ प्रतिसाद नहीं भी मिला तो भी हम करते रहेंगे क्योंकि ये मुझे इतना अच्छा लगता है। आप समझे कि कोई किसी को, अभी एक लेखक है उसने कहा है कि आई राइट नॉट टू बी रेड बट टू हैव रिटन। मैं लिखता हूँ इसलिए कि लोग मेरा किताब पढ़े, चाहते हैं हर लेखक चाहता है कि अपना किताब पढ़े कोई, पर लिखने में मुझे इतना आनंद आता है। ऐसे कोई पेंटर होता है, अभी हर कोई भी कोई कार्य कर रहा है, उनकी इच्छा तो होती है कि जो अगर मैं कर रहा हूँ कोई इसकी सराहना करे, इसको समझे कितना अच्छे से कर रहे हैं, पर वो करने में ही आनंद आता है। जब हमारे स्वभाव के अनुसार हम कुछ कार्य करते हैं तो वो कार्य में ही आनंद आता है। इसका मतलब नहीं कि कार्य का फल हम चाहते नहीं हैं, पर उस पर ही हमेशा निर्भर नहीं रहते हैं। जब हमें कुछ कार्य अच्छा लगता ही नहीं है तो वो करने का एक ही उद्देश्य होता है कि इसे मुझे फल मिलना चाहिए, और फल नहीं मिलता तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसे होता है। पर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो करना ही हमें अच्छा लगता है। तो अगर वैसा कार्य होता है वो एक इंडिकेटर है कि हमारा स्वभाव है और वो अच्छी तरह हम कर भी कर सकते हैं। अभी अपने को क्षमता होती है कि हर एक को, किसी को कुछ कुकिंग की क्षमता होती है, किसी को होम मेकिंग इंटीरियर डेकोरेशन की क्षमता हो सकती है, किसी को कुछ डिज़ाइनिंग की क्षमता हो सकती है। तो अभी हमें 4 वर्णों के बारे में खास करके नहीं देखना है, पर ओवरऑल जो भी हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते समय हम आत्मनिरीक्षण करके ये देखते हैं कि कौन सा कार्य करते समय मैं खुद को संतुष्ट मानता हूँ कि दुनिया मेरी सराहना कर रही है या नहीं, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, कितना त्याग कर रहा हूँ, देख रहे हैं कि नहीं। वो उस पर ज़्यादा उतावले नहीं होते, थोड़ी इच्छा सबको होती है पर उस पर ज़्यादा उतावले नहीं होते और वो हम अच्छी तरह से कर भी सकते हैं। तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंफर्ट एंड कॉम्पिटेंस। व्हाट इज़ इट दैट वी फील कंफर्टेबल डूइंग एंड व्हाट इज़ इट दैट वी आर कॉम्पिटेंट एट डूइंग। तो अगर हमें देखते हैं ये गुण और कर्म, क्या मैं अच्छा क्या करना मुझे अच्छा लगता है और क्या मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, और ये दोनों अगर देखते हैं तो उससे धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि यही मेरे लिए स्वाभाविक है और फिर हम उसकी ओर जा सकते हैं। थैंक यू। यस, ओके, विल कम बैक टू यू लेटर। इन्होंने भी सवाल पूछा नहीं है, हम लेते हैं। यस रूम बोलिए। कई बार हम कोई कार्य करते हैं और उसमें कुछ गलत हो जाता है या कुछ गलती से कुछ कार्य हो जाता है, या तो वो देव के द्वारा हुआ है, कर्म के द्वारा हुआ है, लेकिन उसके द्वारा एक गिल्ट की, एक दोष मतलब भावना हमारे हृदय में आती है। तो कई बार वो जो भावना है वो हमारे और कृष्ण के बीच में आ जाती है, जबकि वो भावना होनी चाहिए वो हमारे और परेशानी के बीच में होनी चाहिए। करेक्ट। तो उस भावना से कैसे बाहर निकला जाए और कैसे अपने भक्ति पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ओके, तो जब हमें कुछ पश्चाताप की भावना होती है तो अभी कभी कभी वह हमें बहुत ही हताश कर देती है। तो कैसे, मान लीजिए कृष्ण यहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं
जो गलती है, दुष्कृत्य है, वो यहाँ पे है। तो जो हमारा प्रायश्चित का भाव है वो यहाँ पे आना चाहिए, हम में और दुष्कृत्य में। पर कभी कभी वो यहाँ पे आ जाता है, हम में और कृष्ण में आ जाता है। मतलब क्या है, तुम ऐसे गलती करते ही रहोगे, तुम्हारा कुछ होने ही वाला नहीं, तुम ये भक्ति करते ही क्यों हो, छोड़ दो इसको। तो अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो वो क्या है, दैट इज़ नॉट गिल्ट, इट इज़ सूडो गिल्ट। वो एक तरह से एक मोह है, जो कुछ भी चीज़ हमें भगवान से दूर रखती है वो एक मोह है। तो ये हमें भगवान से दूर रखेगी। तो अभी उससे दूर कैसे जाना है हमें, तो एक तरह से हमें समझना है कि कृष्णा's love for us is based not on who we are but on who he is। कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, वो हम कितने शुद्ध है, हम कितने अशुद्ध है, उस पर निर्भर नहीं है, क्योंकि भगवान ही सबके पिता है, सबके सुहृदम सर्वभूतानां है। तो मैं कैसे भी हूँ, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, भगवान मेरा कल्याण चाहते हैं, भगवान मेरे हित चिंतक हैं। और अभी हम चाहते हैं भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, मैं समझ गया, पर मुझे भी भगवान से प्रेम करना है। पर हाउ कैन वी लव गॉड विदाउट लविंग द पार्ट्स ऑफ गॉड। हम कैसे भगवान से प्रेम कर सकते हैं अगर भगवान के जो अंश है उनसे प्रेम नहीं करेंगे। और भगवान के सारे अंश जो है उनमें से जो अंश मेरे नियंत्रण में सबसे ज़्यादा है वो मैं ही हूँ। तो अगर मैं खुद से नफरत करता हूँ, खुद को कोसता हूँ, हमेशा खुद को निकम्मा मानता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान के ही एक अंश का अपमान कर रहा हूँ। और ऐसे कर रहा हूँ तो मैं भगवान से कैसे प्रेम कर सकता हूँ। हम ऐसे नहीं कह रहे कि खुद, अभी कुछ लोग कहते कि खुद को प्रेम करो, मतलब वो एक नार्सिसिज्म जैसे हो जाता है, पूरा अपना जीवन खुद पे ही केंद्र कर देते हैं। वैसी बात नहीं कर रहे हम, पर अगर समझ रहे हैं कि अगर भगवान की सेवा करनी है तो अभी हमें वी आर फर्स्ट एंड फाउंडेशनल रिसोर्स। हमारे पास मंदिर हो सकता है, सत्संग हो सकता है, शास्त्र हो सकता है, पर वो सब करने के लिए हमें खुद को सक्षम होना चाहिए। अगर हम खुद को ही कोस रहे, डांट रहे, निकम्मा बोल रहे, तो फिर हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या देखना है कि ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू आर समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। मतलब अभी आपके जैसा ही कोई व्यक्ति होता जिसके लिए आप कोई मार्गदर्शक होते, काउंसलर होते, तो उसने अगर ऐसी गलती की होगी तो आप क्या बोलोगे उसके। तो कभी कभी डांटना चाहिए, पर कभी कभी प्रोत्साहन देना चाहिए। तो अगर कभी कभी बोलते हैं गलतियाँ होती रहती है, सबकी गलतियाँ होती है, क्या बड़ी बात है उसमें, नहीं ये बड़ी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको, तो कुछ डांटना पड़ेगा तभी। पर कभी एकदम हताश हो गया कोई व्यक्ति, अरे मैं हमेशा गलतियाँ करते रहता हूँ, कुछ होगा ही नहीं मुझसे, कि मैं सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तो तभी हमको हौसला बढ़ाना चाहिए। तो क्या है, थोड़ा खुद से दूर हट के अगर हम खुद को देखते हैं, और अभी ये व्यक्ति यहाँ पे है, इसकी ये कमियाँ हैं, इसकी ये शक्तियाँ हैं, ये इस परिस्थिति में है, इसको मैं मार्गदर्शन कैसे दे सकता हूँ। और वो भाव रखेंगे तो क्या है, हम जो ज़रूरत पड़ेगी तो प्रोत्साहन देंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा खंडन भी करेंगे, पर उससे हम खुद का उद्धार कर सकते हैं। यही भाव है जो 6 अध्याय के 5वां श्लोक है, भगवान बताते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। कि आपको वो भगवान कि आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करो, आत्मा के द्वारा आत्मा का पतन न होने दो। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ये प्रभुपाद जी इसको आत्मा को एक को आत्मा, दूसरे को मन बोलते हैं, पर पूर्वाचार्य है वो कभी कभी वो इसको दोनों को आत्मा ही बोलते हैं। मतलब क्या है कि जो है हम खुद को, ये यहाँ पे व्यक्ति है, मैं इसके जिम्मेदार हूँ, तो मुझे खुद से नीचे नहीं आने देना है, खुद को ऊपर उठाना है। तो कब कैसे उठा रहे हैं वो थोड़ा तर्क वितर्क करके उचित कार्य कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। यस प्लीज। कृष्ण प्रभु जी, भगवान ने जैसे कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उस समय मतलब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में सरेंडर कर दिया था भगवान के प्रति,
तो फिर भी मृत्यु के उपरांत उसे मतलब कुछ समय उसके बेड कर्मा के कारण थोड़ा नरक में रहना पड़ा, फिर वो भगवताम गया। वो डायरेक्ट क्यों भगवताम गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ओके, तो भगवान बताते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। तो फिर भी अगर ऐसे आश्वासन देते हुए भी अर्जुन अभी कुछ समय के लिए उनको नरक क्यों देखना पड़ा। और इनको यहाँ पे दो चीज़ें हैं। क्या है कि हम जब भगवद्गीता के श्लोक बोलते हैं तो एक भगवद्गीता के संदर्भ में उस श्लोक का कुछ अर्थ होता है, और फिर वो संदर्भ के परे एक यूनिवर्सल अर्थ होता है इसका। तो भगवद्गीता के संदर्भ में उसका अर्थ क्या है इस श्लोक का, कि अर्जुन को भय रह रहा है कि मैं अगर मेरे ही कुल के लोगों का वध कर दूंगा, कुल की तो मुझे संरक्षण करना चाहिए, वध करो पाप लग जाएगा, और पाप लग जाएगा तो फिर मुझे उसका भुगतना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे अगर आप मेरी भक्ति कर रहे हो आप, तो आपको मैं मुक्ति प्रदान कर दूंगा, अभी मैं आपको सारे पापों से संरक्षण दे दूंगा। मोक्षयिष्यामि। अभी मोक्षयिष्यामि का मतलब क्या है कि अभी हम शास्त्र ये कभी बात छिपाते नहीं हैं कि कई बार जो भगवान की सेवा के लिए भी कार्य कर रहे थे कभी कभी उनकी जीत नहीं होती है। रामायण में जटायु की कहानी है, भगवान की सेवा कर रहे थे पर मृत्यु हो गई। महाभारत में अभिमन्यु की कहानी है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो फिर हमेशा भौतिक स्तर पे हमारा संरक्षण होगा। भौतिक स्तर पे कभी कभी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। कोई भक्त होते हैं, उनको भी कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कैंसर हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती है कभी कभी। पर क्या होता है भगवान का संरक्षण मतलब क्या है कि देखो जब हम पाप करते हैं तो पाप के दो फल होते हैं। एक है कि एक शारीरिक या व्यवहारिक स्तर पे हमें उसकी प्रतिक्रिया आती है, पर दूसरा है अंतरंग स्तर पे वही पाप करने की प्रवृत्ति पुनः आती है। जैसे कोई शराब पीता है एक बार, तो शायद शराब पीने के बाद उनको उल्टी आ जाती है, शरीर का खराब हो जाता है कुछ, ये। पर क्या दूसरा क्या प्रतिक्रिया है कि वही करने की इच्छा पुनः आती है। एक बार पिया तो दूसरी बार पीने की इच्छा आती है। तो अब ये दोनों प्रतिक्रियाओं में से जो सबसे घातक प्रतिक्रिया क्या है, वो अंदर की है कि वही कार्य पुनः करने की इच्छा आना। तो अभी अर्जुन भले ही कुछ समय के लिए शारीरिक स्तर पे नरक में जाना पड़ा उनको, तो अगर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि हमको बोलना है, तो फिर अर्जुन को उसके बाद में अभिमन्यु की मृत्यु को क्यों देखना पड़ा। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु क्यों होती है? दुष्कर्म से होती है। तो क्या अभिमन्यु का दुष्कर्म था? क्या अर्जुन का दुष्कर्म था कि उसके पुत्र की मृत्यु है? ऐसे नहीं है। इस भौतिक स्तर पे जो है कभी कभी जो कार्य होने वाले होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेतना दूषित होती है। तो अर्जुन की चेतना भगवान के शरणागत है, भगवान की सेवा करने में ही लगी रही, और इस तरह से अर्जुन को नरक में जाना पड़ा, पर फिर भी कुछ समय के लिए था, कुछ ही क्षणों के लिए था वो, पर फिर भी चेतना भगवान में ही बनी रही। तो द रियल प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा इज अब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, कि अगर हमारी चेतना हमेशा भगवान बनी रही, वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण है। और अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति करते रहेंगे तो वो संरक्षण हमको ज़रूर मिलेगा। भौतिक स्तर पे अलग अलग प्रकार से प्रभाव तो होने वाला है। ओके, पीछे आपका सवाल था कुछ, बोलिए। एक प्रश्न ये था जो कारण संबंध आपने सजा बताया था कि कारण तो शाक्यम भगवान ने उसके द्वारा उसको सिखाया, शिक्षा दी। कई लोग जो ज़्यादातर प्रश्न उठाते हैं, कर्ण का अन्याय हुआ, वो इसी बिंदु को उठाते हैं कि जब रथ की ठीक कर रहा था उस समय क्यों मारा? ओके, उसको मार सकता था तो उस रथ पे था उस समय मारा था। तो ये जो प्रश्न है कई लोगों के ऊपर नहीं आता, और ये जो प्रश्न कृष्ण धर्मोपदेश दे रहे हैं और वहीं अधर्म का एक प्राकट्य हो रहा है, ये कृष्ण के ऊपर अर्जुन के ऊपर दोनों प्रश्न आ जाते हैं। तो ओके, ठीक है।
कि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बोला कि जब कर्ण रथ से नीचे है तभी उसको क्यों मारा, रथ पे होते हुए क्यों नहीं मारा था उसको। तो अभी क्या है, जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध चालू हुआ तो तभी उसके पहले दोनों सेनापति मिले थे कि एक तरह से उस समय जो युद्ध होता था वो भयानक होता था, खून खराबा होता, उसमें मृत्यु भी होती थी, पर युद्ध एक तरह से एक स्पोर्ट्स की तरह खेला जाता था। जैसे भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता है तो क्या होता है, उसके पहले दोनों मिलते हैं, टॉस होता है, तो एक तरह से वो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जीतने का, दूसरे को हराने का। पर क्या है, सब एक अच्छा गेम मतलब क्या होता है, सब नियम का पालन करते हैं। और अगर कोई क्रिकेट में बॉल टैम्परिंग करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में किसी ने किया था, तो फिर क्या होता है, वो पूरा खेल का रस चला जाता है। तो अभी इसके पहले जब युद्ध शुरू हुआ तभी दोनों सेनापति मिले थे, धृष्टद्युम्न और भीष्म। और तब उधर से दुर्योधन भी आ गया था और दुर्योधन ने कहा कि हे पांडव, जो युद्ध के नियम हैं उनको याद रखो और उनके अनुसार ही तुम युद्ध करो। तो अभी वहाँ पे युधिष्ठिर था, अर्जुन था, युधिष्ठिर ने बात करते, तो अभी युधिष्ठिर पांडव सोचने लग गए कि हमने तो कभी युद्ध के हमने कुछ अनैतिक नहीं किया है, तुमने ही सब कुछ अनैतिक किया है, तुम हमें क्यों याद दे रहा है कि तुम युद्ध के नियमों का पालन करो। तो फिर पांडव ने अपने व्यास में थोड़ी बात की और उसने कहा, तभी जवाब दिया कि युद्ध के नियमों का हम उल्लंघन पहले नहीं करेंगे, पर अगर आप युद्धों के नियम का उल्लंघन करोगे तो फिर आप हमें जिम्मेदार नहीं रखना चाहिए, तो हम भी वही करेंगे। तो जब लगभग पहले 10 दिन जब भीष्म पितामह नेता थे, सेनापति थे, तब तक ज़्यादा कुछ युद्ध का नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। पर जैसे ही द्रोण आ गए तभी क्या हुआ था, द्रोण को बार बार दुर्योधन कोसता था कि तुम मेरे पहले प्रामाणिकता से युद्ध नहीं कर रहे हो। उससे विचलित हो गया द्रोणाचार्य। और फिर वो विचलित हो गया, क्या हो गया, उन्होंने कई जो गलत कार्य है या तो उन्होंने किए या होने दिए। तो ये एक साधारण नियम है कि कोई योद्धा रथ पे है और दूसरा योद्धा ज़मीन पे है तो उस पे वार नहीं करना चाहिए। अब ये ऐसा नियम था, उस नियम का पहला उल्लंघन कौरवों ने किया। वो कब था, 13वें दिन, जब अभिमन्यु का रथ टूट गया था। जब अभिमन्यु न केवल उसका रथ टूट गया था, वो उसका धनुष्य बाण टूट गया था, तलवार टूट गई थी, और तभी सारे कौरव उस पर आक्रमण कर रहे थे। तो वो एक पहिया उठा के वो घुमा के खुद को बचाने का प्रयास कर रहा था, और वहाँ पे तो क्या था, वो अकेला था और कई योद्धा मार दिए, 6 महारथी उसको आक्रमण कर रहे थे। तो वह जो सारथी जो रथ पे है और जो रथ पे नहीं आक्रमण करने का, वो पहला उल्लंघन कौरवों ने तभी किया। उसके बाद में अर्जुन और कर्ण के ही युद्ध में एक बार ऐसे हुआ कि जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण ने सर्प अस्त्र इस्तेमाल किया, और जब वो सर्प अस्त्र उसने इस्तेमाल किया तो तभी क्या हुआ कि अर्जुन को लगा कि ये तो एक साधारण शस्त्र है। तो अभी जब कोई शस्त्र आता है, धनुष आता है, तो धनुर्विद्या में क्या होता है, वो तीन प्रधान रूप होते हैं उसका सामना करने का। एक है कि वो शस्त्र आ रहा है पर आपका सारथी जो होता है आपके रथ को बाजू करता है तो जो तीर लगता नहीं है। दूसरा है कि वो तीर आ रहा है, उसका हम दोनों हमारे तीर से उसका प्रतिकार कर देते हैं। और तीसरा है कि वो तीर को आने देते हैं पर जो हमारा कवच है उस कवच से हम वो तीर का कुछ होगा नहीं उससे। तो अभी अर्जुन का कवच भी बड़ा शक्तिशाली था, तो वो जो तीर आ रहा था अर्जुन ने उस तीर को दुर्लक्ष्य कर दिया और आने दिया। पर कृष्ण समझ गए क्या है, कि सर्पास्त्र है, खतरनाक अस्त्र है। तभी क्या किया, अचानक कृष्ण ने जोर से अपना पैर जो रथ के बाजू में साइड होता है उस पर मारा, और उसका जितना जोर से मारा क्या हुआ, जो रथ था वो पूरा ज़मीन के नीचे चला गया। तो अभी
क्या हुआ, तो शाल्य ने कर्ण को बोला था कि ये जो तो तुम तीर है वो ये अर्जुन के सीने में मारो। क्यों सीने में मारो? क्या है, सीने में अगर निशाना चूक भी गया, नीचे जाएगा तो पेट में लगेगा, वहाँ पे भी घातक हो सकता है। ऊपर भी चूक गया तो गले में लगेगा, वहाँ पे भी घातक हो सकता है। पर क्या होता है कि जैसे कोई बैट्समैन होता है, जीतने के लिए 1 रन चाहिए, पर 2 रन चाहिए जीतने को, बोलता है कि मैं छक्का मारूंगा, और छक्का मारने जाता है और आउट हो जाता है वो। तो क्या है, और वो आखिरी बैट्समैन है, जीती हुई बाजी हार जाता है। तो वैसे क्या होता है, कर्ण को वो छक्का मारने का एक आनंद मिलता है, स्पेक्टेकुलर यार, छक्का मार दिया। तो वैसे कर्ण को क्या इच्छा थी, मुझे न केवल अर्जुन को मारना है, पर मुझे किसी एक योद्धा दूसरे योद्धा को मारता है, उसका सिर कट जाता है, सिर हवा में उड़ जाता है, वो योद्धाओं के लिए एक सिक्सर मारने के समान है कि उसका सिर पूरा कट गया और सब कर देखेगा, और सीने में सिर तीर लग गया और नीचे गिर गया, वो आउट तो हो गया, पर वो इतना बड़ा नहीं माना जाता उसको। तो क्या उसने बड़ा जो कर्ण ने तीर अर्जुन के गले की ओर मारा था। जब कृष्ण ने देखा ये, जोर से अपने कृष्ण ने रथ को जी मारा, तो क्या हो गया, वो रथ पूरा ज़मीन में गिर गया, और जो तीर अर्जुन के गले को लगने वाला था वो उनके मुकुट को लग गया, और मुकुट उठ के टूट गया वो। अभी इसके बाद अभी जो रथ था वो ज़मीन के अंदर चला गया था। अभी मतलब अभी देखते तो लगभग 1 फुट का तो अंतर होगा कम से कम गले का जो था। तो अभी तभी अर्जुन रथ से नीचे कूद गया, और कूद के उन्होंने वो रथ को वापस ऊपर निकाला। और तभी अर्जुन ने नहीं कहा, हे कर्ण तीर मत मारो, अभी वही तो चल रहा था, कर्ण तीर मार रहा था, मैं तुरंत उठ गए, वो तीर तभी कुछ तीर आए, अर्जुन घायल हुए, तो पुनः उठ गए और युद्ध करने लगे। तो तभी भी कर्ण ने रोका नहीं। तो जो नियमों का उल्लंघन कौरवों ने ही पहले किया था, कृष्ण ने तभी करवाया उनसे, छठो शाठ्यम। तो अगर कौरव ने पहले नहीं किया होता तो कृष्ण को कर्ण के द्वारा ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो है इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, धन्यवाद। ओके, जैसे अभी क्रिकेट के उदाहरण से बता रहे थे, तो याद आया कि आप बोल रहे हैं कि पांडवों की तरफ से पहले नहीं हुआ, कौरवों की तरफ से हुआ। लेकिन सुनते हैं कि युधिष्ठिर और शल्य के बीच में बात हो गई थी कि कर्ण युधिष्ठिर शल्य हैं जो हमेशा कर्ण को डीमोटिवेट करेंगे। तो ये तो पहले से मैच फिक्सिंग हो गई, मतलब मैच शुरू होने के पहले ही। तो इतिहास की पहली मैच फिक्सिंग लग रहा है वहीं से चालू हुई है। फिर तो ये पांडवों की तरफ से शुरुआत हो गई ना प्रभु जी। ओके, कि जब ऐसे बताया गया कि शाल्य से निवेदन किया गया कि तुम कर्ण को डीमोटिवेट करो, तो क्या ये एक पहले से मैच फिक्सिंग जैसे हो गया? अब एक अगर वैसे ही बात करनी है हमको मैच फिक्सिंग की भाषा में, तो उसके पहले दुर्योधन ने मैच फिक्सिंग की, जिससे कि शल्य उसके पक्ष में आ गया। अब जानते हैं शल्य जब आया था तो वो युधिष्ठिर वास्तव में शल्य जो है माद्री का भाई है, तो वो पांडवों के पक्ष में आने वाला था। पर जब वो रास्ते में आ रहा था तो क्या हो गया, दुर्योधन ने ऐसे कुछ तंबू वगैरह बना लिया, अपने सेवक भेज दिए, उसको बहुत अच्छी सेवा की। तो अभी वह देखिए वो बड़ा प्रसन्न हो गया, और उसको लगा युधिष्ठिर ने किया है, ये कितना अच्छा हॉस्पिटैलिटी, कितनी अच्छी सेवा की है, जिसने भी सेवा की है मैं उसका कृतज्ञ हूँ, मैं उसके लिए अपना जीवन भी दे सकता हूँ। जब उसने ऐसे बोला तो दुर्योधन तुरंत वहाँ पे आ गया, और क्या किया, उसने कहा कि मैंने सब योजना की है, अब क्या करें। तो अभी वचन दे दिया है उसने, उसको युद्ध करना पड़ा उससे। तो क्या हुआ, अभी ये अगर कोई चालाकी करने की बात है तो पहली चालाकी तो किसने की है? दुर्योधन ने की है। तो फिर बाद में जब वो गया युधिष्ठिर के युधिष्ठिर मिलने गए, तो क्या हुआ, तो युधिष्ठिर का डिसअपॉइंट हो गए, दुखा हो गया। शाल्य चाहते थे अपने उनके पक्ष में हो, पर ठीक है कोई बात नहीं। वो शाल्य ने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बोले कि आप ये कर सकते हो। पर अभी वो जो है, ये रोचक बात है कि उस समय क्या किसी को पता था कि शाल्य सारथी बनने वाला है और कर्ण युद्ध करने वाला है? क्योंकि जब बाद में उसको सुझाव भी आया, शाल्य बड़ा क्रोधित हो गया, बोले कि मैं भी बड़ा क्षत्रिय हूँ,
तुम मेरा अपमान कर रहे हो एक कर्ण का सारथी बनाने को बोलने के लिए। तो दुर्योधन भी बड़ा बुद्धिमान था, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं? है कि हम सब जानते हैं कि इस सारे कुरुक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है? कृष्ण है। पर कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए, तो वैसे मैं आपको कृष्ण के समान मानता हूँ। तो इसलिए आप कर्ण के सारथी बन जाओ। तो दुर्योधन भी बड़ा धूर्त था। तो उससे क्या है वहाँ पे जो भाव था कि जब वैसे हो गया तो वो ऐसे अभी वो इसलिए अगर वैसे होगा वो शल्य स्वीकार करेंगे तो वो करेगा। पर अगर वही मैच फिक्सिंग की बात करनी है तो पहले शल्य को पूरे 17 दिन पूरे जितना भी दिन युद्ध है सारे दिन तो उसने कौरव पांडव के खिलाफ युद्ध करना पड़ा उसको, है ना। तो जो मान लीजिए कोई एक पक्ष से युद्ध करने आ रहा है, अगर मैच फिक्सिंग की बात करें, कोई एक टीम में आना चाहता है उसको दूसरी टीम में आप ले लेते, तो वही पहले से अनफेयर हो गया। अभी उस टीम के लिए वो पूरा मैच अच्छे से खेलता है और एक पल में कुछ गलत कर देता है, तो अभी क्या उसमें क्या सही है क्या गलत है? फाउंडेशन से तो गलत हो रहा है वो पूरा, इसलिए उसको इतना हम जज नहीं कर सकते बारीकी से। कोई लास्ट क्वेश्चन?